उसमें सबसे पहला जो पदार्थ है वो द्रव्य है। कहा कि द्रव्य 9 प्रकार का है। आप ससूत्र भी याद कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, तत्र द्रव्याणि, यानी जो 7 पदार्थ बताए गए उसमें से द्रव्य सबसे पहला है। द्रव्य का हमने कल लक्षण भी बताया था, गुणो ही द्रव्यम, गुणाश्रयो ही द्रव्यम, ये तर्क भाषा का लक्षण है। तर्क संग्रह का लक्षण आप देखने का प्रयास करेंगे तो गुण समवायी कारणत्वे सति क्रियाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। कहा कि गुण जहां समवायी कारण के रूप में हो और क्रिया आश्रय के रूप में हो उसको हम द्रव्य कहते हैं। कहा इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपने अनुसार, क्रिया समवायी कारणत्वे सति द्रव्य गुण गुणाश्रयत्वम द्रव्यम, ये भी कर सकते हैं, आगे पीछे आप कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। कहा कि द्रव्य का लक्षण बताया, वो द्रव्य 9 प्रकार के हैं। पृथ्वी, अप, तेज, अप माने जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग और दिग, आत्मा और मन, यानी ये 9 प्रकार के हैं। ऐसे भी आप चित्त, तेज, वायवाकाश, काल, दिगात्मा, मनांसी, नवैव, ऐसे आप कर सकते हैं। कहा कि पंच महाभूतों को लेना है, पंच महाभूतों से अतिरिक्त काल, दिग, आत्मा और मन को लेना है। हालांकि प्रत्येक का लक्षण हम जब जब समय आएगा बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा मीमांसकों का विवाद है और मीमांसकों ने कहा कि आपने जो द्रव्य का लक्षण बनाया वह द्रव्य का लक्षण तम में भी घटित हो रहा है। कल भी हमने उदाहरण दिया था कि तम अतिरिक्त द्रव्य है, फिर भी आप तम अतिरिक्त द्रव्य है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं 9 ही द्रव्य है, यानी तम नामक 10म द्रव्य के होते हुए आप 9 ही द्रव्य क्यों स्वीकार कर रहे हैं। कहा कि 10वां द्रव्य तम को हम स्वीकार, नैयायिकों ने कहा कि 10वां द्रव्य हम तम को स्वीकार नहीं कर सकते। कारण ये है कि तम में जो गुण की प्रतीति हो रही है और जो क्रिया की प्रतीति हो रही है वो दोनों भ्रमात्मिका यानी भ्रम युक्त है। कहा कि उदाहरण दिया था कि नीलस तमस चलत, नीला नीला नीलस तमस चलती में नीला गुण है और चलती ये क्रिया है। आपने लक्षण बनाया था यही कि गुण समवायी कारणत्वे सति क्रियाश्रय, तो गुण भी तम में प्राप्त हो रहा है और क्रिया भी प्राप्त हो रही है, इसलिए तम को अतिरिक्त द्रव्य स्वीकार कीजिए। कहा कि तम को अतिरिक्त द्रव्य नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि यह जो गुण है गुण भी भ्रमात्मक है, क्योंकि तम का कोई स्वरूप नहीं होता, वो नीला काला पीला ये होता नहीं, तम का कोई स्वरूप नहीं है। तो नीला गुण जो प्रतीत हो रहा है तम में वह भी भ्रमात्मक है और चलन रूपी जो क्रिया आपको दिखाई दे रही है वह भी भ्रमात्मक है। क्यों? क्योंकि जब हम टॉर्च लेकर के दौड़ते हैं, प्रकाश लेकर के दौड़ते हैं, तो प्रकाश चलता है, प्रकाश आगे आगे चलता है, अंधकार दूर भागता है। यह प्रकाश की क्रिया है, अंधकार की क्रिया नहीं। इसलिए जो आपने स्वीकार किया कि तम को अतिरिक्त द्रव्य, मीमांसकों ने स्वीकार किया कि तम को अतिरिक्त द्रव्य मानिए, वो ठीक नहीं। इसलिए 9 ही द्रव्य हैं, 10म द्रव्य की कल्पना उचित नहीं है। इसलिए नवैव, नवैव एव शब्द का प्रयोग करके यहाँ बता दिया
कि 9 ही है, 9 से अतिरिक्त नहीं है, 9 से अधिक नहीं है और 9 से कम नहीं। यद्यपि ये जो नव द्रव्य है उनका हम समय समय पर लक्षण बताएंगे, फिर भी एक सामान्य रूप से हम लक्षण बताते चलते हैं। कहा कि जो गंध वाली होती है वो पृथ्वी है, तत्र गंधवती पृथ्वी। कहा कि जो गंध वाली है वो पृथ्वी है, जो शीत स्पर्श वाला है वो आप है, आप माने जल। कहा कि शीत स्पर्शव स्पर्शवत्ताप, ये लक्षण है कि शीतल जो स्पर्श वाला है वो जल है। उष्ण स्पर्शो वायु तेज, कहा कि उष्ण स्पर्श वाला है वो तेज है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, कहा कि वायु का लक्षण बताते हुए कहा कि जो रूप रहित है और स्पर्श कराता है, यानी हमको हमारे शरीर में वो स्पर्श महसूस होता है, उसका नाम वायु है। आकाश, कहा कि शब्द गुणकम आकाश, अगर आकाश शब्द गुणक है। अब यहाँ आकाश शब्द से ऊपर वाला आकाश लीजिए या मत लीजिए, हमारे कान के भीतर एक आकाश नामक यंत्र है, उसी को हम आकाश से मानते हैं। कहा कि काल क्या है, काल का मतलब है, कहा कि अतीतादि व्यवहार हेतु काल है। कहा कि जो अतीत 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 माने भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का जिससे बोध होता है उसको हम काल कहते हैं। दिक, कहा कि प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो व्यवहार होता है उसको हम दिक कहते हैं। आत्मा, आत्मा यहाँ आप न्याय दर्शन में जब समय आएगा बताऊंगा। आत्मा दो प्रकार का है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है, ज्ञान जहाँ रहता है उसका नाम आत्मा। कहा कि मन संकल्पात्मको संकल्पात्मकम मन, मन जो है वो संकल्पात्मक इंद्रिय है, संकल्प कराता है। इसलिए ये 9 प्रकार के द्रव्यों का हमने सामान्य परिचय आपको बताया। इसमें किसी को शंका है? शंका भी पूछते चलो। सर मन में केवल संकल्पात्मक को ही लिया जाएगा? संकल्प विकल्प भी ले सकते हैं। जी सर। संकल्प विकल्पात्मक जो अंतःकरण है उसको मन कहते हैं। और कहीं शंका? किसी को? चलिए आगे चलते हैं। कहा कि गुण, द्रव्य के बाद से दूसरा जो पदार्थ है उसका नाम गुण है। गुण जो द्रव्य में हमेशा द्रव्य में विद्यमान रहता है उसको गुण कहते हैं। कहा कि वो गुण 24 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं न्याय वैशेषिक दर्शन में। न्याय में भी 24 प्रकार का है, वैशेषिक में भी 24 प्रकार का है, यानी 24 प्रकार के गुणों को स्वीकार किया है। हमने कल बताया भी था, फिर बता दे रहा हूँ। तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार, ये 24 प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है। यानी 24 प्रकार के गुण स्वीकार किए गए। 24 प्रकार के गुण होते हैं। कहा कि इससे इसके अतिरिक्त जब हम कर्मों की चर्चा, कहा कि तृतीय जो पदार्थ है वह कर्म है। कर्म 5 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं। उत्क्षेपण, ऊपर की तरफ फेंकना। आक्षेपण, नीचे की तरफ गिरना। आकुंचन माने संकुचित होना। प्रसारण, फैलाना। और गमन यानी चलना।
ये 5 प्रकार के कर्मों का की चर्चा की गई है। उत्क्षेपणा, क्षेपण, क्षेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि। 5 प्रकार के कर्म हैं। उत्क्षेपण माने ऊपर की तरफ उछालना, फेंकना, ऊपर की तरफ जाना। आक्षेपण नीचे की तरफ गिरना। आकुंचन, आकुंचन माने संकुचित करना। प्रसारण माने फैलाना। गमन माने चलना। कहा कि यद्यपि अनेक प्रकार के कर्म हैं, लेकिन उन सब का अंतर्भाव हम 5 में ही कर लेते हैं, इसलिए 5 प्रकार के ही कर्मों की चर्चा की गई। कहा कि चौथा जो पदार्थ है वो सामान्य। कहा कि हमने कल भी चर्चा की थी इस पे, लेकिन फिर आज कर रहा हूं। सामान्य को कहते हैं जाति। जाति से यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं लेना, या त्रिपाठी, द्विवेदी, दास, महापात्र, ये सब जाति नहीं लेनी। जाति का मतलब कि मनुष्य के अंदर जो रहने वाला विशेष धर्म है उसी को हम जाति कहते हैं। वस्तु के अंदर रहने वाला जो विशेष धर्म है उसी का नाम जाति। जैसे घट के अंदर जो घटत्व है वो जाति, पट के अंदर जो पटत्व है, यानी कपड़े के अंदर जो पटत्व है, कपड़ा को हम संस्कृत में पट कहते हैं, जो पटत्व है वो जाति। कहा कि मनुष्य के अंदर जो मनुष्यत्व है वो जाति। किसी भी वस्तु के अंदर स्व प्रत्यय लगा करके आप प्रयोग करेंगे वह उसकी जाति होती है। अब समझ में आ जाएगा। कहा कि वो जाति 2 प्रकार की होती है, देशकृत और कालकृत। कहा कि वो जाति 2 प्रकार की होती है, देशकृत और कालकृत, पर और अपर। कहा कि जाति 2 प्रकार की होगी, पर और अपर। उसी को हम कह देंगे देशकृत और कालकृत। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको समझाते हैं कि यहाँ से हमको अगर बताना है कि यहाँ से बंगाल दूर है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि यहाँ से बंगाल, बंगाल पर, माने बंगाल पर में, दूर है। कहा कि दूर कहने का तात्पर्य पर है, जो नजदीक कहने का अर्थ होगा वो अपर है। पर का मतलब दूर बताना, अपर का मतलब नजदीक बताना। ये देशकृत हुआ। कहा कि बंगाल से पूरी नजदीक है, या पूरी से जगन्नाथ मंदिर नजदीक है, पूरी में जगन्नाथ मंदिर नजदीक है, तो हम कहेंगे कि जगन्नाथ मंदिर अपर है, पूरी में जगन्नाथ मंदिर अपर है। तो ये पर अपर के अनुसार देश कृत भेद कर लेंगे। कहा कि उसी तरह कालकृत, कोई मुझसे बड़ा है, बड़ा है तो हमको कहेंगे कि वह मुझसे पर है, मैंने बड़ा है, ये कालकृत है। किसी का जन्म मुझसे पहले हुआ वो पर है, किसी का जन्म हमसे बाद में हुआ। कहा कि रमेश अपर, मने रमेश मुझसे छोटा। कहा कि यह जो जाति है वो देशकृत और कालकृत पर अपर के भेद से 2 होता है। ये पर अपर ही देशकृत और कालकृत के रूप में विभक्त हो जाता है। कल किसी ने विशेष के बारे में पूछा था। कहा कि नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषः तु अनंता एव। कहा कि जो नित्य रूप से द्रव्य में पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा, मनांसी, ये जो 9 प्रकार के द्रव्य हैं, उन 9 प्रकार के द्रव्यों में विशेष कर जो रहता है उसको हम विशेष कहते हैं, और विशेष अनंत है, इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है। कहा कि जितने जीव हैं, जितने वस्तु हैं, उतने प्रकार की विशेष है। कहा कि मनुष्यों में भी जितने मनुष्य हैं उतनी विशेषताएं। कहा कि हमारे अंदर अलग विशेषता है, आप लोगों के अंदर अलग अलग विशेषताएं हैं। कहा कि ये विशेष अनंत प्रकार का होता है, इसकी कोई सीमा नहीं। कल किसी ने समवाय के बारे में भी पूछा था। कहा कि समवाय एक एवं, समवाय जो है वह वस्तु के अंदर रहने वाला धर्म है। कहा कि क्रिया और क्रियावान में जो संबंध होता है
यानी जैसे गेंद और व्यक्ति में जो संबंध है, जैसे गेंद में क्रिया है, तो बॉल में जो क्रिया हो रही है और बॉल में जो संबंध है वह जाति और व्यक्ति में जो संबंध है उसमें समवाय संबंध होता है। यानी जो ऐसा संबंध जिसके बिना उस वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, उस संबंध का नाम है समवाय। वह समवाय न्याय दर्शन में नित्य होता है। कहा, इसीलिए कहा कि समवायस्तु नित्य एव, समवाय तो नित्य ही होता है। समझ में आ जाएगा। कहा कि अभाव चतुर्विध, कहा हमने दो प्रकार बताया था कि दो तरह से आप अभाव की व्याख्या कर सकते हैं। एक तो संसर्गाभाव, अनुन्याभाव। कहा कि संसर्गाभाव के तीन भेद होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा अत्यंताभाव और अनुन्याभाव एक अलग से मान लीजिए। कहा कि दूसरा आप डायरेक्ट चार भेद कर लीजिए, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अनुन्या भाव। प्राग भाव उसे कहते हैं जिस वस्तु का पहले से अभाव है। प्रध्वंसा भाव उसे कहते हैं जिस वस्तु का बाद में अभाव हो जाए। अत्यंता भाव उसे कहते हैं जिसका तीनों कालों में अभाव। अनुन्या भाव उसे कहते हैं कि एक के नहीं रहने पर दूसरा न रहे, इसको हम अत्यंता भाव का अनुन्या भाव कहते हैं। जैसे घट अभी नहीं है तो घट का क्या है, प्राग भाव। कहा कि घट था, ध्वंस हो गया उसका, इसको कहेंगे प्रध्वंसा। कहा फिर तीसरा कहा कि अत्यंता भाव। कहा कि मनुष्य के सर में श्रृंग नहीं होता, मनुष्य के सर में श्रृंग नहीं है तो कभी भी नहीं होगा, न आज है, न पहले था, न आगे होगा। ये क्या है, मनुष्य के सर में सिंह का अत्यंत अभाव है। जो तीनों कालों में अभाव रहे उसको हम अत्यंत अभाव कहते हैं। अनन्या भाव उसे कहते हैं कि तंतु के नहीं रहने पर पट भी नहीं रहता। पट मैंने कपड़ा, कहा कि तंतु अगर नहीं होगा तो पट हो ही नहीं सकता, पट का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए तंतु के अभाव रहने पर पट का अभाव होना, मिट्टी के नहीं रहने पर घट का अभाव होना, ये जितने भी एक के नहीं रहने पर दूसरा, धूम के नहीं, बहनी के नहीं रहने पर धूम का अभाव होना, ये क्या है, अनुन्या भाव। कहा कि ये पदार्थों की यहाँ तक चर्चा हुई। यानी पदार्थों का सामान्य लक्षण क्या है, पदार्थ कौन कौन से हैं, ये केवल नाम मात्र से बताया कि पदार्थ कौन कौन से हैं, उनके कितने भेद हैं। इसमें अगर किसी को शंका हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। किसी शंका अच्छी। सर अभाव में तो संसर्ग अभाव, अन्योन्य अभाव दो लिखा है। दो ही देखो, हम दोनों चीज बताए। अगर संसर्गा भाव अनुन्या भाव कर रहे हैं तो संसर्ग का तीन भेद कर लो, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। जी सर, अब वो समझ में तीनों आया। संसर्ग अभाव में आते हैं। हाँ, ये तीनों संसर्गा भाव है। जी सर। अब समझ और में आ जाएगा। समवाय में जो लिखा हुआ है अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः, हाँ, वो चीज भी अयुत बता सिद्ध दे का रहा मतलब क्या है? हूँ। हाँ, अयुत सिद्ध का मतलब क्या है? हाँ, वो भी बता दे रहा हूँ। अयुत सिद्ध का मतलब होता है, हमने कल भी बताया था, एकम अविनश्यत अपरम आश्रितम एव तिष्ठते। अयुत सिद्ध ऐसा जो दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर दोनों को अलग किए तो दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे मनुष्य में से मनुष्यत्व हटा दोगे तो मनुष्य बचेगा क्या, पट में से तंतु निकाल दोगे तो पट बचेगा क्या, घट में से मिट्टी निकाल दोगे तो घट बचेगा क्या। अब समझ में नहीं आया। सर। जी सर। हाँ, जी सर।
हम्म। और किसी को पदार्थ हो या वस्तु हो, उसमें उसका धर्म या गुण समाहित होने को अयुक्त सिद्ध बोलते हैं। हाँ, जी सर। अरे घट में कौन सा धर्म है? घटत्व धर्म है। तो घटत्व धर्म, घटत्व, घट में से घटत्व निकाल दोगे तो घट बचेगा क्या? नहीं सर। मनुष्य में से मनुष्यत्व निकाल दोगे तो मनुष्य बचेगा क्या? वो पशु नहीं। बन जाएगा। अब समझ में आया? जी सर। वस्तु में रहने वाले धर्म का नाम समवाय है। उस धर्म के साथ वस्तु का जो संबंध बनता है, उस संबंध का नाम समवाय है। यानी मनुष्यत्व और मनुष्य के बीच जो संबंध बना, उस संबंध का नाम समवाय है। अब समझ में आ जाएगा? जी सर। हमने बताया था कि द्रव्यों का हम सामान्य चर्चा किए हैं। विशेष चर्चा पृथ्वी का हमने सामान्य लक्षण बताया था आपको। तत्र गंधवती पृथ्वी, गंधवती यानी जो गंध वाली होती है वो पृथ्वी है। वह पृथ्वी दो प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य के भेद से। कहा कि नित्य जो पृथ्वी है वो परमाणु रूप है, अनित्य जो पृथ्वी है वो कार्य रूप है। कहा कि फिर पृथ्वी के तीन भेद होते हैं। कहा कि शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। यानी पृथ्वी, हमारा शरीर कैसा है? पार्थिव है। इंद्रियां, कहा कि घ्राण इंद्रिय जो है वो, घ्राण इंद्रिय के द्वारा हम पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी गंध का ग्रहण करते हैं। तो इसलिए घ्राण इंद्रिय पृथ्वी का विषय, माने घ्राण इंद्रिय का विषय पृथ्वी है और विषय गंध है। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि शरीरम अस्मदादीना, शरीर हम लोगों का जो शरीर है वह पार्थिव है। इंद्रिय गंध ग्राहकम घ्राणम, गंध को ग्रहण करने वाला जो घ्राण है। और विषय मृत पाषाण आदि, माने मिट्टी और पाषाण माने पत्थर इत्यादि जो हैं वो क्या है? पृथ्वी के विषय। समझ में आ जाएगा? आगे फिर समझाएं। बुझुछन्ति? आज्ञा सर। हम्म। कहा कि दूसरा जो द्रव्य था वो दूसरा द्रव्य है आप। कहा कि हमने वहां लक्षण बताया था कि शीत स्पर्शवत्याप। कहा कि जो शीतलता, कहा कि स्नान हम जब करते हैं, जब गर्मी लगती है और स्नान करते हैं या पानी पीते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। इसलिए शीत स्पर्श जिसका है उसको हम जल कहते हैं। कहा कि वह जल भी दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य के भेद से। यहाँ भी नित्य को परमाणु रूप मान लेना है, अनित्य को कार्य रूप मान लेना है। पुनः तीन प्रकार का जल होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर वरुण लोक में प्राप्त होता है। वरुण लोक माने जल लोक, वरुण ही देवता है जल के। तो इसीलिए वरुण लोक में प्राप्त होता है। इंद्रिय, इंद्रिय से हमको लेना है जिह्वा, जिह्वा को इंद्रिय से लेना है। और विषय सरित्रादि, यानी सरित जो नदियां हैं, सरित माने नदियां, और जो समुद्र है, समुद्र में भी जल होता है, नदियों में भी जल होता है। तो विषय हम मान लेंगे सरित समुद्र को, और शरीर मान लेंगे वरुण लोक में प्राप्त होता है, और इंद्रिय मान लेंगे जिह्वा। समझ में आ जाएगा?
अरे पूछते चल रहा हूँ, नहीं तो बाद में तुम लोग कहोगे कि समझ में नहीं आया। आज्ञा सर, आगो को पढ़ाନ୍ତୁ। कहीं भी शंका हो, अगर बीच में भी आपको ये ऐसा महसूस हो कि नहीं हमको यहाँ पूछना चाहिए, वहां जरूर पूछिए। उष्ण स्पर्शवत तेज, जो उष्णता का अनुभव कराता है उसको हम तेज कहते हैं, माने अग्नि कहते हैं। वह वह भी दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य के भेद से। कहा कि नित्य को हम परमाणु रूप मानते हैं, अनित्य को कार्य रूप मानते हैं। फिर पुनः तीन प्रकार का होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। कहा कि शरीर जो है वह आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। इंद्रिय चक्षु, चक्षु से हम रूप का ग्रहण करते हैं। और जो विषय है वह विषय चार प्रकार का है। कहा कि विषय चार प्रकार का है, होम, दिव्य, औदार्य और अकरज भेद। कहा कि विषय होम, दिव्य और औदार्य और आकरज भेद से चार प्रकार के विषय होते हैं। कहा कि भौम किसको कहते हैं ये भी जान लो। कहा कि वहनी इत्यादि को हम भौम के नाम से जानते हैं। विद्युत इत्यादि को, जो घर में लाइट जलता है, उस विद्युत इत्यादि को, या आकाश में बारिश के समय जो गर्जन करके जो विद्युत चमकता है उसको हम दिव्य कहते हैं। जो हम सुबह नित्य क्रिया के द्वारा मल इत्यादि का परित्याग करते हैं उसको हम औदार्य कहते हैं। और जो आभूषण में सोने का प्रयोग होता है, सोना, सुवर्ण इत्यादि को, उस सुवर्ण इत्यादि को हम आकरज कहते हैं। समझ में आ जाएगा। जी सर। कहा कि वायु के बारे में बताते हैं। कहा कि रूप रहित स्पर्शवान वायु। कहा कि जो रूप रहित है, जिसके अंदर रूप नहीं है, वायु के अंदर कोई रूप नहीं होता, लेकिन स्पर्श सबको होता है, सबको अनुभव वायु का होता है, इसलिए रूप रहित स्पर्श वाला है, उसका नाम वायु है। वह वायु दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य के भेद से। नित्य वायु परमाणु रूप होता है, अनित्य वायु कार्य रूप होता है। ये देखो, ये सामान्य सा पैटर्न है। वो सामान्य सा पैटर्न एक जगह तुम ध्यान दोगे तो सब समझ में आ जाएगा। पुनः वायु तीन प्रकार का होता है, शरीर, इंद्रिय, विषय के भेद से। शरीर वायु लोक में प्रसिद्ध है, और ये इंद्रिय त्वगिंद्रिय है। कहा कि त्वगिंद्रियों के द्वारा स्पर्श का हम अनुभव करते हैं। और विषय वृक्ष कंपन इत्यादि जो होता है तो हमको पता चल जाता है कि वायु है। कहा कि यही ये बताया गया है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर चलने वाली जो वायु है, जिसको हम प्राण कहते हैं, वो भी एक प्रकार की वायु ही है। शरीरांत संचारी वायु प्राण, ये लक्षण बताया कि शरीर के अंदर जो चलने वाली वायु है, जो हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसका नाम प्राण है। कहा कि यह यद्यपि प्राण एक ही है, लेकिन इसके पांच प्रकार है, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान के भेद। कहा कि उपाधि से इसका भेद, माने नाम अलग अलग, उपाधि का मतलब नाम अलग अलग होने के कारण ये पांच प्रकार का है, जबकि प्राण वायु एक ही है और एक ही के पांच प्रकार है। कहा कि आकाश के बारे में बताया, शब्द गुणकम आकाश, शब्द गुण वाला जो होता है वह आकाश है। अगर ये भी हम कल्पना करें कि आकाश, जो जहां सूरज दिखाई देता है उसको हम आकाश मानते हैं, और उस आकाश में शब्द है, अगर ऐसा मान लें तो आकाश में दिखने वाला जो शब्द
अगर नहीं होता तो हमारा जो मोबाइल है वह मोबाइल एक जगह से दूसरे जगह, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ और आप सबको सुनाई दे रहा है, ये कौन सा शब्द सुनाई दे रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ वही शब्द सुनाई दे रहा है कि ये खींच करके आकाश में जा रहा है और आकाश से फिर आपके कानों तक पहुंच रहा है? इसलिए यहाँ कहा कि शब्द गुण वाला जो है उसका नाम आकाश है, वह एक है, विभु है और नित्य है। आकाश अनेक नहीं है, आकाश एक है, नित्य है और व्यापक है। विभु का मतलब, विभु का अर्थ आपको समझना है व्यापक। कहा कि उसके बाद काल, द्रव्य में काल बताया था, अतीत आदि व्यवहार हेतु काल हमने लक्षण बताया था आपको, जो अतीत, वर्तमान और अनागत। अतीत का मतलब बीता हुआ, माने पास्ट टेंस, और वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, और अनागत का मतलब होता है फ्यूचर टेंस। कहा कि ये जो व्यवहार होता है उसका नाम काल है। कहा कि यह काल भी एक ही होता है, लेकिन इसको हम औपाधिक रूप से तीन मानते हैं, अपने व्यवहार के लिए तीन मानते हैं। हमारा व्यवहार ठीक से चल पाए इसके लिए हम तीन मानते हैं। कहा कि सच एको विभु नित्यश्च, यह काल भी व्यापक है, नित्य है। कहा कि काल भी कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए ये नित्य और व्यापक। फिर बताया कि प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। कहा कि जो हमारी दिशाएं, यद्यपि चार ही हम व्यवहार करते हैं लेकिन दिशाएं 10 होती हैं, दिक् 10 होते हैं औपाधिक रूप से। यद्यपि दिक् एक ही है लेकिन औपाधिक रूप से वो 10 प्रकार के होते हैं। कहा कि जो प्राच्यादि, प्राच्य का मतलब प्राच्य, उदिच्य, ये संस्कृत नाम है, इसलिए जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी साउथ वेस्ट ईस्ट, ये जो प्रयोग हम करते हैं इंग्लिश में, कहा कि वह भी एक ही है और नित्य है और व्यापक, सर्वत्र है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाओगे तो दिशा नहीं, दिक् नहीं होगा, कहीं भी चले जाओगे दिक् जरूर होगा। कहा कि यह दिक् जो है वह भी एक है और नित्य है। कहा कि उसके बाद आत्मा के बारे में बताते हैं, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है। कहा कि हमेशा ज्ञान आत्मा को ही होता है, वो चाहे कोई भी दर्शन पढ़ लो। कहा कि आत्मा ही हमारे शरीर में चेतन है और चेतन को ही ज्ञान होना संभव है, अचेतन शरीर को ज्ञान होना संभव नहीं है। कहा कि अगर शरीर को ज्ञान मानने लगेंगे कि शरीर को ज्ञान होता है, मन बुद्धि अहंकार को ज्ञान होता है, तब तो मरने के बाद भी ज्ञान होने लगेगा, मरने के बाद ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब है कि केवल ज्ञान आत्मा को ही का ही होता है, यानी ज्ञान का जो अधिकरण है, ज्ञान का की जो आधार भूमि है, उसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा का लक्षण बताया। कहा कि वह आत्मा दो प्रकार का है, आत्मा और परमात्मा। एक को जीवात्मा कहते हैं और दूसरे को परमात्मा कहते हैं। कहा कि जो सर्वज्ञ है वह परमात्मा, जो अल्पज्ञ है प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, जो अल्पज्ञ है वह जीवात्मा। कहा कि हम सब क्या हैं? जीवात्मा। और जो जगन्नाथ मंदिर में बैठा है वह कौन है? परमात्मा। कहा कि जो मंदिर में बैठा है वो परमात्मा है और हम जीवात्मा। इसलिए आत्मा दो प्रकार का बताया गया न्याय दर्शन। कहा कि मन का, यद्यपि हमने आपको एक लक्षण बताया था संकल्प विकल्पात्मकम मन, ये भी लक्षण है। दूसरा भी लक्षण आप देख लीजिए, सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, जिस इंद्रिय के द्वारा सुख दुख का अनुभव होता है। कहा कि जिस इंद्रिय के द्वारा
सुख का या दुख का अनुभव होता है वह मन है। कहा कि संकल्प विकल्प जो करता है उसका नाम भी मन है। जो सुख दुख इत्यादि का अनुभव, खट्टा मीठा तीता, ये जो अनुभव कराता है उसका नाम मन है। कहा कि वह अनित्य ही है, अनित्य है, अनंत है और परमाणु रूप है, यानी सूक्ष्म है, अनंत है और नित्य है। मन अनित्य नहीं होता न्याय दर्शन के अनुसार। यहाँ हम आपको बताते चल रहे हैं, दूसरे दर्शन को जब हम पढ़ाएंगे तो मन वहां नित्य होगा, लेकिन यहाँ दूसरे दर्शनों में मन अनित्य है, लेकिन न्याय दर्शन में हमको याद रखना है कि मन नित्य है। कहा कि मन का कभी नाश नहीं होता। अब इंद्रियों का लक्षण बताते हैं। ये द्रव्यों का लक्षण बताया। अब जो गुण आप 24 प्रकार के हम आपको बताए थे, उन 24 प्रकार के गुणों का लक्षण बताएंगे। उससे पहले अगर आपको कोई शंका हो, किसी तरह की जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं। एक प्रकरण समाप्त होने के बाद से आपसे कोई जिज्ञासा है? किसी शंका अच्छी? शंका नहीं? अरे कोई शंका है? हरिओम। नहीं सर, आगे पढ़ाइए। अच्छा, आप लोग जो पढ़े हैं उसमें भी आपको जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहीं से आप पूछ सकते हैं। कहा कि रूपों की अब ये गुणों की चर्चा करते हैं। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। कहा कि चक्षु के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वह रूप है। वह रूप 7 प्रकार का होता है। कहा कि शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपीश और चित्र। कहा कि जो रूप है वह 7 प्रकार के रूप हमको संसार में देखने को मिलता है। वह चाहे शुक्ल, शुक्ल मने व्हाइट, नील मने नीला, पीत मने पीला, रक्त मने लाल, हरित मने हरा, कपिश मने ब्राउन कह सकते हो इसको, और चित्र मने चितकाबर, मने कहीं लाल कहीं पीला कहीं एक ही में कई रंग होना, ये चितकाबर चित्र है। कहा कि ये पृथ्वी जल और तेज में रहने वाला, पृथ्वी रूप कहाँ रहता है? कहा कि पृथ्वी जल और तेज में रूप रहता है। कहा कि पृथ्वी में 7 रूप प्राप्त होते हैं, जबकि जल में केवल अभास्वर शुक्ल ही रूप प्राप्त होता है और तेज में भास्वर शुक्ल रूप प्राप्त होता है। कहा कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी में 7 रूप प्राप्त होते हैं और जल में केवल अभास्वर शुक्ल प्राप्त होता है। अभास्वर शुक्ल यानी अभास्वर व्हाइट सफेद, और भास्वर माने चमकने वाला, भास्वर का मतलब चमकने वाला, जो शुक्ल रूप है वह तेज में प्राप्त होता है। यानी रूप नामक गुण की यहाँ चर्चा किया। कहा कि अब रस, रूप रस मैंने क्रम पूर्वक ही गिनाते जाएंगे। कहा कि रस क्या है? रसना, इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया जाए उसका नाम रस है। वह रस 6 प्रकार का होता है। कहा कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त के भेद से 6 प्रकार का। मधुर मने मीठा, अम्ल मने खट्टा, लवण मने नमकीन, कटु मने कड़वा, कषाय मने आंवला खाने के बाद से जैसा अनुभव होता है, तिक्त मने तीखा। कहा कि इस प्रकार से
6 प्रकार का रस प्राप्त होता है। कहा कि 6 प्रकार के रस ये पृथ्वी और जल में रहता है। कहा कि पृथ्वी में 6 प्रकार का रस रहता है और जल में केवल मधुर रस रहता है। कहा कि मधुर रस होने के कारण जल को जब भी हम पीते हैं तो तृप्ति की प्राप्ति होती है। कहा कि तीसरा जो गुण है वह गंध है। कहा कि घ्राण के द्वारा जो ग्रहण किया जाए उसको हम गंध कहते हैं। वह गंध 2 प्रकार का होता है, सुरभि और असुरभि। इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं सुगंध और दुर्गंध। सुरभि का नाम है सुगंध, असुरभि का नाम है दुर्गंध। कहा कि यह जो गंध है वो सिर्फ पृथ्वी में रहता है। कहा कि जितने भी हम पुष्प इत्यादि में सुगंध देखते हैं या किसी किसी वृक्ष में सुगंध होता है, वो सारे के सारे, या जो हम इत्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं, परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वो सारे पृथ्वीगत ही गंध है, वह तत्त रूपों में हमको उपलब्ध होते हैं। कहा कि तीसरा इसके बाद रूप रस गंध स्पर्श। कहा कि त्वगिंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसका नाम स्पर्श है। वह 2 प्रकार का होता है, स्पर्श शीत, 3 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण और अनुष्ण अशीत। माने या तो शीतल होगा या तो गर्म होगा, या न गर्म होगा न ठंडा होगा। कहा कि तीनों प्रकार का हमको ये अनुभव होता है। कहा कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये 4 महाभूतों में इनका हमको अनुभव होता है। कहा कि तत्र शीतो जले। कहा कि शीतलता जल में होता है, उष्णता तेज में होता है और अनुष्ण शीत पृथ्वी और वायु में होता है। कहा कि शीतलता केवल जल में प्राप्त होता है, उष्णता केवल अग्नि में प्राप्त होती है और अनुष्ण अशीत पृथ्वी और वायु में। माने पृथ्वी न गर्म है न ठंडा है, वायु न गर्म है न ठंडा है। वो गर्मी के दिन में वायु गर्म हो जाता है और ठंडी के दिन में वायु ठंडा हो जाता है। वेदर के अनुसार वायु में परिवर्तन होते रहता है। उसी तरह रात को पृथ्वी ठंडी हो जाती है, दिन को सूरज के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। कहा कि रूप आदि चतुष्टयम पृथिव्याम। कहा कि पृथ्वी में पाकज नामक धर्म होता है। पाकज नामक यानी जो किसी भी फल को पकाने का काम, यह पाकज नामक धर्म कहते हैं। कहा कि एकत्वादि जो व्यवहार है उसका नाम संख्या है। कहा कि 1 2 3 4 ये जो हम गणना करते हैं एकत्वादि व्यवहार, उसको हम संख्या के नाम से जानते हैं। वो नवो द्रव्य में, संख्या नवो द्रव्य में रहने वाला गुण है। कहा कि संख्या नव द्रव्य की वृत्ति नवो द्रव्य में रहता है। उसके बाद गुण में बताया कि मान व्यवहार का जो असाधारण कारण है, मान व्यवहार माने कैसे, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये जो व्यवहार होता है उसको हम परिमाण कहते हैं। परिमाण परिमाण नवो द्रव्य द्रव्य में रहता है। ये परिमाण 4 प्रकार का होता है, अणु, दीर्घ, ह्रस्व और महत। अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व, ये 4 प्रकार के परिमाण होते हैं। उसके बाद से आता है पृथकत्व। कहा कि जो पृथक व्यवहार का असाधारण कारण है, पृथक व्यवहार का असाधारण गुण है,
उसका नाम है पृथकत्व। यह भी नौ द्रव्य में विद्यमान रहता है। कहा कि उसके बाद आता है संयोग। सर कहा कि जो, हाँ, सर संख्या परिमाण ये सब नवद्रव्य में कैसे आता है? आ, संख्या को गिन करके देखो, 1 2 3 4 5 द्रव्य में रहता है कि नहीं संख्या? नहीं नहीं, नवद्रव्य में तो पंच महाभूत और काल दिक आत्मा मन, ये तो ये नवद्रव्य नव है। द्रव्य में रहता है, माने इसका व्यापार नव द्रव्य में है। ठीक है। वो वृत्ति कैसे? का मतलब होता है, उदाहरण वृत्ति का मतलब उदाहरण से होता है। समझाइए। अच्छा ये बताओ कि द्रव्य कितने हैं? 9 है। 9 है। ये संख्या है कि नहीं? जी। अब समझ में आया? और नौ परिमाण? द्रव्य, हाँ, परिमाण। परिमाण? अब घट कितना बड़ा है, घट कितना छोटा है, गुण कितना बड़ा है, गुण कितना छोटा है, कर्म मेरा कितना बड़ा है, कितना छोटा है। परिमाण का मतलब क्या है? बड़ा छोटा होना। परिमाण का मतलब वजन। जी। अब समझ में आया? जी सर। पृथकत्व का मतलब होता है अलग अलग होना। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग होगा कि नहीं? ये संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब द्रव्य है। नौ तो संख्या केवल गिनाया, लेकिन या तो पृथ्वी से बना है, या तो जल से बना है, या तो पांचों से बना है। सब कुछ द्रव्य है कि नहीं संसार में? जी द्रव्य सर। के अतिरिक्त कुछ है? नहीं। तो द्रव्य, अब पृथकत्व कहो कि पृथकत्व द्रव्य में कैसे रहता है? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से, जैसे मैं तुमसे अलग हूं, तो मैं एक द्रव्य हूं, तुम एक द्रव्य हो। अब समझ में आया? तो पृथकत्व द्रव्य में रह रहा है कि नहीं? जी सर। नव जो द्रव्य है वो 9 प्रकार का भेद है। और ये जो हम परिमाण बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं, या पृथकत्व बता रहे हैं, ये द्रव्य में रहने वाला धर्म है। अब समझ में आया? जी सर। जैसे मान लो कि मैं एक आदमी हूं और मेरे अंदर रहने वाला गुण अनेक हो सकते हैं, धर्म अनेक हो सकते हैं। एक धर्म तो मनुष्यत्व है, ठीक है। दूसरा धर्म, मैं 6 फीट का हूं। तीसरा धर्म, मैं गोरा हूं। चौथा धर्म, मैं मेरे 6 अंगुली है। तो धर्म तो अनेक हो सकते हैं। देखो, प्रत्येक वस्तु में 2 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। सामान्य धर्म जो होता है वह प्रत्येक वस्तु, जैसे सारे लोगों में एक समान हो सकता है, लेकिन विशेष धर्म प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। अब समझ में आया? जी सर। ताकि जो सामान्य धर्म है वह सब लोग में एक जैसा हो सकता है, लेकिन जो विशेष धर्म है वह प्रत्येक वस्तु में अलग अलग होगा। मनुष्य, मनुष्यत्व ये क्या है? सामान्य धर्म है। विशेष धर्म क्या है? मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, ये विशेष धर्म है। मैं जितना मोटा हूं उतना कोई दूसरा मोटा नहीं हो सकता, मैं जितना पतला हूं कोई दूसरा पतला नहीं हो सकता। अब समझ में आया? जी। अभी अभी भी शंका है? नहीं सर, आगे पढ़ाइए। हम्म यह जो हमने द्रव्यों में रहने वाला व्यापार तुमको बता रहा हूँ, द्रव्यों में रहने वाला धर्म बता रहा हूँ। हमने गुण का जब लक्षण बताया तो ये बताया कि गुण कहाँ रहता है? द्रव्य के अंदर रहता है। अब समझ में आया? गुण जितने भी होंगे वो क्या है? द्रव्य के अंदर ही विद्यमान है। हम भी द्रव्य हैं, तुम भी द्रव्य हो। तुम्हारे घर में जितना सामान है वो सारे के सारे द्रव्य है। वो ऐसा नहीं है कि द्रव्य केवल चेतन ही होता है। द्रव्य चेतन अचेतन कुछ भी हो सकता है।
तुम्हारे घर का जो दरवाजा है वो भी द्रव्य है, तुम्हारे घर का जो कुकर है वो भी द्रव्य है, तुम हो वो भी द्रव्य हो, जो आत्मा है वो भी द्रव्य है, जो परमात्मा है वो भी द्रव्य है। मैंने दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो द्रव्य के अतिरिक्त है। बुझी जाए शांति। आज्ञा सर। हम्म कहा कि संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। कहा कि जो आपस में संयुक्त होने का जो व्यवहार है उसका नाम संयोग। जैसे हम दोनों हाथ दो तरफ रखते हैं, दोनों हाथ आपस में मिलते हैं, इसका जो व्यवहार होता है उसका नाम संयोग है। कहा कि वह भी द्रव्यों में रहता है। कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिल करके ही बनते हैं। जैसे मान लो कि मिट्टी या तंतु, एक धागा दूसरे धागा से मिलकर के ही कपड़ा बनता है। अब समझ में आया? तो एक धागा भी द्रव्य है और दूसरा धागा भी द्रव्य है। अब समझ में आया कि एक धागा दूसरे धागा से नहीं मिलेगा तो पट बनेगा क्या? तो पट बनेगा नहीं। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से युक्त होकर के एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर के ही संसार की उत्पत्ति कर रहे हैं। इसलिए यह जो संयोग है वह संयोग भी द्रव्य में रहने वाला। अब इतना ध्यान रखना कि 24 गुण जितने भी हम बताएंगे वो सभी द्रव्यों में रहने वाले गुण है। अब किसी में 10 रहेगा, किसी में 5 रहेगा, किसी में 15 रहेगा, वो अलग अलग है, लेकिन रहेगा ये द्रव्य के अंदर है। कहा कि जो गुण है वह गुण मनुष्य के अंदर ही रहता है ना, कहीं खाली जगह में गुण रहेगा? कहीं खाली जगह में गुण रह सकता है? नहीं सर। गुण जब भी रहेगा तो किसी न किसी वस्तु के अंदर रहेगा। आम मीठा है तो मीठा गुण है, तो कहाँ रहेगा? अब देखो, आम द्रव्य है, मीठा क्या है? गुण है। तुम गोरी हो, कहा कि गोरा क्या है? गुण है। रूप है कि नहीं? और रूप कहाँ रहेगा? तुम्हारे अंदर रहेगा। तो तुम द्रव्य हो और रूप गुण है। जल नमकीन है तो नमकीन क्या है? गुण है। ठीक है, तो जो कुछ भी है वह द्रव्य है। अब जल क्या है? द्रव्य है। पृथ्वी, अब मन जल आ गया कि नहीं? और जल द्रव्य में कौन सा गुण है? नमकीन नामक गुण है। कहा कि जल मीठा है तो मीठा क्या है? गुण है। अब समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं ये बताओ? आज्ञा सर। कहा कि संयोग नाशको गुणो विभाग। कहा कि जहां संयोग का नाश होता है उसका नाम विभाग। कहा कि कोई दो द्रव्य एक साथ मिले हुए हैं और वो दोनों अलग अलग हो जाए उसका नाम विभाग है। कहा कि विभाग होना, जैसे मान लो कि हमारे शरीर के साथ आत्मा का संयोग, तो शरीर पार्थिव है, पृथ्वी अप तेज जलवायु से बना है, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश से बना है हमारा शरीर, और इसके अंदर आत्मा है। तो आत्मा नामक द्रव्य से पंच महाभूत नामक द्रव्य का संयोग है, तब तक हम जीवित हैं। और जब आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगा तो वियोग हो जाएगा। तो संयोग का नाश हुआ, उसको वियोग कहते हैं, विभाग कहते हैं। वह विभाग भी सभी द्रव्यों में समान रूप से विद्यमान रहता है। कहा कि इसके आगे गुण है परत्व और अपरत्व। कहा कि परापर व्यवहार असाधारण, पर और अपर, बड़ा और छोटा। हमने पर अपर को बताया था, देशकृत भी होता है और कालकृत भी होता है।
बड़ा और छोटा बताना हो तो छोटे के लिए हम अपर कहते हैं और बड़े के लिए पर कहते हैं। वो मुझसे बड़ा है, संस्कृत में कहेंगे तो ये कहेंगे सह मत्तः परः, वह मुझसे बड़ा है। कहा कि ये बताना हो कि वो मुझसे छोटा है तो सह मत्तः अपरः, उससे छोटा है। तो जहां बड़ा और छोटा का व्यवहार होना हो उसको हम पर और परत्व और अपरत्व के नाम से जानते हैं। कहा कि ये देशकृत और कालकृत के नाम से दो प्रकार का होता है। जो समीप का वस्तु है, समीप हो, उसको हम क्या कहते हैं? अपर। जो दूर हो उसको हम कहते हैं पर। जो हमसे छोटा है, कहा कि जो समीप है और दूर है वो देशकृत है। और कालकृत में क्या करना है? वो मुझसे बड़ा है, वो कालकृत बड़ा है। वो मुझसे छोटा है, वह कालकृत छोटा है, क्योंकि मेरे बाद जन्म लिया इसलिए वो छोटा है। अब समझ में आ जाएगा। तो ये पर और अपर दो प्रकार के दिक्कृत और कालकृत के अनुसार आपको मान लेना है। कहा कि आद्य पतन असमवायी कारण, कहा कि जो नीचे गिरने का कारण है, आद्य पतन का मतलब है जो नीचे गिरने का कारण है, उसको, उसका जो असमवायी कारण है, कारण भी हम बताएंगे कि समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, तीन प्रकार के कारण होते हैं। जो नीचे गिरने का कारण है उसको हम गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व का मतलब होता है भारी होना, वजन वाला होना। कहा कि पृथ्वी जल वृत्ति, कहा कि पृथ्वी में भी और जल में भी उसकी वृत्ति होती है, यानी पृथ्वी में भी नीचे की तरफ आने की क्षमता होती है। कहा कि जो फल इत्यादि होता है वो नीचे ही गिरता है, क्यों? क्योंकि उसमें पार्थिव नामक तत्व है। तो जल में भी अधः पतन का गुण होता है। तो आद्य पतन का मतलब होता है स्यंदन। स्यंदन का मतलब क्रिया वाला होना, क्रिया वाला होना, इसको हम आद्य पतन कहते हैं। कहा कि स्नेह, स्नेह का सामान्य नाम है प्रेम। लेकिन स्नेह का मतलब, जैसे हम आटा को गूंथते हैं, आटा, रोटी बनाते होगे आप लोग तो आटा लगाना पड़ता है। तो आटा में जब हम पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद से एक आटा दूसरे आटा को पकड़ लेता है। कहा कि चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। कहा कि जो चूर्ण है, आटा है, आटा वो चूर्ण रूप है। उस चूर्ण रूप आटे को जब पिंडीकृत करते हैं, पिंडीकृत माने इकट्ठा करते हैं, तो इकट्ठा करते हैं, पिंड बनाते हैं उसका, तो वह पिंड स्नेह के कारण ही होता है। स्नेह माने एक दूसरे से स्नेह न हो तो पिंडीकृत संभव नहीं है। कहा कि यह स्नेह हमेशा जल में रहता है, जल के द्वारा ही उसको हम पिंडीकृत कर सकते हैं, इसलिए जल में रहने वाला ये धर्म है। उसके बाद से शब्द बताया। कहा कि श्रोत्र, श्रोत्र के द्वारा जो ग्राह्य गुण है उसको हम शब्द कहते हैं। कहा कि श्रोत्र के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है वह शब्द है। वह केवल आकाश में रहता है। वह शब्द दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक और वर्णनात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द भी है और वर्णनात्मक शब्द है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मेघ का गर्जना। कहा कि मेघ क्या बोल रहा है यह पता नहीं चलता, सिर्फ ध्वनि सुनाई देती है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े के दौड़ने के बाद जो आवाज आता है वो हमको पता नहीं चलता है कि क्या, कौन सा आवाज निकल रहा है, कुछ ना कुछ ध्वनि। हाँ, मृदंग का वादन, मृदंग क्या बोल रहा है ये हमको पता नहीं चलता है।
कहा कि वर्णनात्मक शब्द उसे कहते हैं जिसका अर्थ बोध हमको आपको होता है, वह वर्णनात्मक शब्द है। कहा कि सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। कहा कि जो सबके साथ जो व्यवहार होता है उस बुद्धि का नाम ज्ञान है। वह ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्मृति और अनुभव। कहा कि स्मृति और अनुभव दो प्रकार का ज्ञान है। कहा कि स्मृति का लक्षण बनाया कि संस्कार के द्वारा जो जन्य हो, संस्कार के द्वारा जो उद्बुद्ध हो जाए उसको हम स्मृति कहते हैं। जैसे मान लो कि कुछ दिन पहले कोई घटना घटी, कुछ हुआ, वो घटना सामने नहीं है, फिर भी जैसे मान लो कि कल आपने गोलगप्पा खाया और आज गोलगप्पा नहीं खा रहे, फिर भी मुंह में पानी आ रहा है, ये क्या है? स्मृति। कि कल गोलगप्पा कितना अच्छा था, कल रसगुल्ला कितना अच्छा था, ये क्या है? स्मरण है। कहा कि संस्कार से हमारे अंदर उद्बुद्ध हो जाता है, उसको हम स्मृति कहते हैं। कहा कि स्मृति से भिन्न जो अनुभव है, ज्ञान है, उसको हम अनुभव कहते हैं। कहा कि वह अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है सत्य, यथा अर्थ। यथा अर्थ का मतलब होता है जैसा है वैसा ही दिखना, वो यथार्थ। अयथार्थ का मतलब जैसा है उससे भिन्न दिखना। जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान हो, ये क्या है? अयथार्थ। माने रस्सी में जो सर्प का ज्ञान हो रहा है वह यथार्थ नहीं है, वो अयथार्थ। लेकिन रस्सी में रस्सी का ज्ञान होना, ये क्या है? यथार्थ। जैसा है वैसा ही दिख रहा है, उसको हम यथार्थ कहते हैं। और जैसा है उससे भिन्न दिख रहा है, उसको हम अयथार्थ कहते हैं। ये संसार में अयथार्थ लोग ज्यादा पाए जाते हैं, यथार्थ लोग कम पाए जाते हैं। कहा कि यथार्थ का लक्षण देख लो, तदवती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। जो जैसा है, तदवती, तदवती का मतलब जो जैसा है वैसा ही दिख रहा है। लाल है तो लाल ही दिख रहा है, लाल है तो पीला नहीं दिख रहा है। अगर लाल है और पीला दिखेगा तो अयथार्थ हो जाएगा। लाल लाल ही दिखे उसको हम यथार्थ कहते हैं। कहा कि अयम घट, उदाहरण भी दे दिया कि यह घट है। कहा कि घट घट रूप में ही दिखे उसको हम यथार्थ कहते हैं। लेकिन घट पट रूप में दिखने लगे, वो क्या है? अयथार्थ। माने है कुछ दूसरा और दिख कुछ दूसरा रहा है, उसको हम अयथार्थ कहते हैं। कहा कि तद अभाववती तद प्रकार को अनुभव अयथार्थ। कहा कि तद अभाववती, जो जैसा है वैसा न दिखते हुए हमको अनुभव हो रहा है, उसको हम कहते हैं अयथार्थ। कहा कि यथार्थ और अयथार्थ प्रकार के दो प्रकार के भेद होते हैं। कहा कि ये बताने का उद्देश्य क्या है? कहा कि यह बताने का उद्देश्य ये है कि यथार्थ चार प्रकार का न्याय में बताया गया। यथार्थ ज्ञान चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। आप लोगों ने कल हमसे पूछा था कि प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण के विषय में हमने चर्चा भी की थी। वह प्रमाण यहाँ आया। कहा कि जो यथार्थ ज्ञान है उसी का नाम प्रमाण। कहा कि वह प्रमाण चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। कहा कि यहाँ प्रमाण शब्द हमने कल बता दिया था, यद्यपि फिर बता देता हूं। प्र उपसर्ग पूर्वक मान धातु से कर्ण अर्थ में लुट प्रत्यय जब करते हैं तो प्रमाण शब्द की निष्पत्ति होती है, यानी प्रमाण शब्द बनता है।
जिसका अर्थ होता है व्युत्पत्ति करेंगे, अभी जो हमने बताया वो पदच्छेद है, व्युत्पत्ति करेंगे तो होगा प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। कहा कि जब हम लक्षण करेंगे प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो कर्ण है, ज्ञान का जो कर्ण है, उसको हम प्रमाण कहते हैं। वह प्रमाण 4 प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। कहा कि तत्करणम अपि चतुर्विधम प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः। कहा कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन वो प्रत्यक्ष होगा, अनुमान ज्ञान का जो साधन है वह अनुमान होगा, जो उपमान ज्ञान का साधन है वह उपमान होगा। देखो, ज्ञान और ज्ञान का साधन, ज्ञान और ज्ञान का कारण, प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष कारण। कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष कारण से होगा, अनुमान ज्ञान अनुमान रूपी कारण से होगा, करण से होगा, और उपमान ज्ञान उपमान रूपी कर्ण से होगा, शब्द ज्ञान शब्द रूपी कर्ण से होगा। समझ में आ जाएगा? सर फिर से बोलिए। कहा कि देखो, ज्ञान, कहा कि ज्ञान और ज्ञान को करने का साधन, जैसे घट रूपी ज्ञान हम किस साधन से करेंगे? घट को कैसे देखेंगे? चक्षु से। तो चक्षु हुआ साधन और घट हुआ ज्ञान। ठीक है, तो कहा कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका करण क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। ज्ञान प्रत्यक्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसका साधन क्या है? प्रत्यक्ष है, माने उसका करण भी प्रत्यक्ष होगा, यानी श्रोत्र त्वक चक्षु रसना ग्राण ही होगा। जो अनुमान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान का अनुमान से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसका जो करण होगा वो अनुमान होगा। जो उपमान ज्ञान का जो करण होगा वह मान होगा। जो शब्द ज्ञान का करण होगा यानी साधन होगा वह शब्द। अब समझ में आ जाएगा? करण का अर्थ साधन है। हाँ, जी सर। कर्ण माने इंद्रियां भी कह सकते हो, लेकिन अनुमान में इंद्रियां काम नहीं करती, इसलिए इंद्रियां सब जगह लागू नहीं होगा। कर्ण का अर्थ आगे भी बताएंगे हम। जी सर। जो असाधारण कारण है, माने ज्ञान को उत्पन्न करने में अत्यंत जो सहायक है उसको हम कर्ण कहते हैं। अब समझ में आ जाएगा? ज्ञान को उत्पन्न करने में, ज्ञान को बताने में जो अत्यंत सहायक है उसको हम कर्ण कहते हैं। अब समझ में आ जाएगा? जी सर। कहा कि अब कारण का लक्षण बताते हैं कि कारण किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं। आप हमने बताया था कि 3 प्रकार के कारण होते हैं, उन कारणों की चर्चा करते हैं। कहा कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति ही कारणम, कार्य के उत्पन्न होने से ठीक पूर्व में जो रहता है उसको हम कारण कहते हैं। जैसे मिट्टी से घट बना, ठीक है, तो मिट्टी घट बनने के पूर्व में विद्यमान रहेगा। समझ में आया? मिट्टी घट से पूर्व विद्यमान रहेगा तभी घट बनेगा। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो घट बनेगा क्या? कहा कि नहीं। आभूषण हमको चाहिए तो आभूषण बनने से पहले सुवर्ण होना चाहिए, सुवर्ण के बिना आभूषण नहीं बन सकता।
समझ में आ जाएगा? अरे समझ में आ रहा है? आज्ञा सर। हम्म। कहा कि कार्य किसे कहते हैं? देखो, कारण का लक्षण बता दिया, तो कार्य, कार्य किसे कहते हैं? कहा कि नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, जो निश्चित बाद में हो, माने मिट्टी के बाद में जो उत्पन्न होता है घट, उसको हम कार्य कहते हैं। यानी मिट्टी हुआ कारण और घट हुआ कार्य। समझ में आ जाएगा? कहा कि वह कारण न्याय दर्शन में तीन प्रकार का है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। कहा कि समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। देखो, इसमें थोड़ा सा अंतर आपको समझना होगा। एक हमने समवाय संबंध बताया है जो अयुक्त सिद्ध वाला है, वो समवाय संबंध मत मान लेना, ये कारण है। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, उससे ये भिन्न है। कहा कि जिसको लेकर के कार्य की उत्पत्ति होती है उसको हम समवायी कारण, जिस वस्तु को लेकर के कार्य की उत्पत्ति होती है उसको हम समवायी कारण कहते हैं। जैसे मिट्टी को लेकर के घट की उत्पत्ति होती है तो मिट्टी क्या हुआ? समवायी कारण। तंतु को लेकर के पट की उत्पत्ति होती है तो तंतु क्या हुआ? समवायी कारण। अब समझ में आ जाएगा? सुवर्ण को लेकर के आभूषण की उत्पत्ति होती है तो सुवर्ण क्या हुआ? असमवायी का समवायी कारण। समझ में आ जाएगा? जी समवायी सर। कारण समझ में आएगा तभी असमवायी कारण समझ में आएगा, इसीलिए पूछ रहा हूं। हम्म। समवायी कारण समझ में आया? आज्ञा सर। हाँ। असमवायी कारण कहा कि जैसे मान लो कि मिट्टी में जो रूप है वही रूप घट में भी दिखाई दे रहा है, जो तंतु में रूप है वही रूप पट में भी दिखाई दे रहा है। नैयायिकों का ये मानना है कि तंतु का रूप अलग है और पट का रूप अलग है। अब समझ में आया? तंतु का रूप अलग है और पट का रूप अलग, यानी पट के प्रति तंतु रूप असमवायी कारण, यानी पट में विद्यमान है तंतु और तंतु में विद्यमान है रूप। अब समझ में आया? कहा कि जो कारण में विद्यमान जो रूप है, यानी तंतु रूपी कारण में विद्यमान जो रूप है वह पट के प्रति असमवायी कारण। समझ में आ जाएगा? नहीं सर, फिर से बोलिए। कहा कि देखो, जो घट का रूप है वह घट का रूप नैयायिकों का मानना है कि घट पहले उत्पन्न हुआ और घट में जो विद्यमान रूप है घट उत्पन्न होने के बाद उसके अंदर रूप की उत्पत्ति हुई। समझ में आ जाए? आ जाएगा? कहा कि जो घट है सबसे पहले घट की उत्पत्ति हुई, घट की उत्पत्ति होने के बाद उसमें घट रूप की उत्पत्ति हुई। ये अगर सब मिट्टी पहले से नहीं होगा तो उसमें घट कैसे उत्पत्ति होगा? क्या क्या? आप बोल रहे हैं कि पहले घट की उत्पत्ति हुई
हाँ, पहले से अगर मिट्टी नहीं होगी तो घट का उत्पत्ति कैसे होगा? अरे हम मिट्टी तो मिट्टी तो है, मिट्टी से घट की उत्पत्ति हुई, ये मैं जी। नहीं कह रहा हूं। घट के अंदर जो रूप है, मिट्टी के बिना घट की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। मिट्टी हो गया समवायी कारण। अब समझ में आया? मिट्टी से घट की उत्पत्ति हुई, तो घट की जो उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होने के बाद घट के अंदर रूप की उत्पत्ति हुई। हमने घट के अंदर रूप की जो उत्पत्ति हो रही है, वह घट के साथ उत्पन्न नहीं हुआ, ये नैयायिकों का मानना है। अब दोनों में अंतर समझ में आया? घट के अंदर कौन सा रूप है? घट के अंदर जो प्रथम क्षण में कोई भी घट उत्पन्न होता है, उसके अंदर कोई रूप नहीं होता प्रथम क्षण में। अब प्रथम क्षण का अर्थ समझ रहे हो किसे कहते हैं? प्रथम क्षण का मतलब है कि एक बार आंख बंद करोगे, उसके छठे भाग का नाम एक क्षण है। ठीक है? एक बार आंख का पलक गिरा, उसके छठे भाग को एक क्षण कहते हैं। तो वो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस समय घट की उत्पत्ति होती है, उस समय उसके अंदर रूप की उत्पत्ति नहीं होती। अब समझ में आया? द्वितीय क्षण में रूप की उत्पत्ति होती है। हाँ, मगर घट के अंदर कौन सा रूप होती है? घट के अंदर कोई रूप, जब प्रथम क्षण में घट उत्पन्न हुआ, माने मिट्टी से जब घट बना, उस प्रथम क्षण में माने आंख के पलक गिरने के छठे भाग में रूप था ही नहीं। रूप नहीं था। अब हमारे आंखों को समझ में नहीं आया, क्योंकि हम उस क्षण तक पहुंच नहीं सकते। वह एकदम सूक्ष्म क्षण है। अब समझ में आया? सूक्ष्म समय है, इसलिए हमको समझ में नहीं आया कि रूप उसी के साथ उत्पन्न हुआ कि बाद में उत्पन्न हुआ। अब समझ में आया? अब देखो, इसके अंदर दोष भी बता देता हूं। सर, मैं पूछ रही हूँ कि बाद में जो रूप उत्पन्न हुई घट के अंदर, वो क्या, कौन सा रूप है? वह कोई भी रूप हो सकता है, लाल पीला हरा कोई भी रूप हो सकता है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि यही रूप होना चाहिए, कोई भी रूप हो सकता है। ठीक ना? अब परेशानी क्या है कि अगर मान लो कि हम मिट्टी वाले रूप को ही घट वाले रूप में कारण क्यों नहीं मान रहे हैं, यही तुम्हारी जिज्ञासा है कि मिट्टी में जो रूप है, वही घट में रूप आ जाए, अलग से रूप मानने की आवश्यकता क्या है? अब समझ में आया जी ना? जी जी। मिट्टी में जो रूप है, वही घट में रूप आ जाए। आप घट उत्पन्न करने के बाद घट के अंदर रूप क्यों मान रहे हैं? यही परेशानी है ना। कहा कि परेशानी ये है कि अगर मान लो कि घट और घट का रूप, तो घट का रूप जो हुआ वो गुण है। समझ में आया? और घट क्या हुआ? गुणी हुआ। जिसमें गुण रहता है उसको गुणी कहेंगे कि नहीं? जी गुणी ही कहेंगे ना। मान लो कि मेरे अंदर रूप है, तो मैं क्या हूं? रूपवान हूं। तो रूपवान मैं हुआ, तो मैं गुणी हो गया और रूप गुण हो गया। अगर मान लो कि रूप रूप और घट की उत्पत्ति एक साथ मान ले, तो गुण गुणी का संबंध बनेगा क्या? गुण और गुणी का संबंध बनेगा क्या? क्योंकि हमेशा गुणी का पहले उत्पत्ति होता है और गुण का बाद में उत्पत्ति होता है। ये हमेशा याद रखना। हमारा जब जन्म हुआ, तो जन्म के समय ही हमारे अंदर गुण था क्या? पढ़ना लिखना दौड़ना, ये सब गुण था क्या?
जिस समय हमारा जन्म हुआ उसी समय चलना, बोलना, खाना, ये सब गुण था क्या? नहीं। नहीं था। ये सारे गुण बाद में आए। यानी हमेशा गुणी का जन्म पहले होता है और गुण का जन्म बाद में होता है। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसी कारण से रू घट की उत्पत्ति पहले मानते हैं नैयायिक, और घट में विद्यमान रूप की उत्पत्ति बाद में मानते हैं। हमारा तुम्हारा जन्म हुआ उस समय जो रूप था वही रूप आज है हमारा तुम्हारा। हम्म, बताओ, वही रूप है हमारा तुम्हारा। नहीं। हाँ? कोई किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के समय वो दूध के तरह गोरा होता है। 10 दिन के बाद वो थोड़ा सा लाल वर्ण का दिखने लगता है। तो रूप बदलता है कि नहीं उस समय? हम्म, रूप बदलता है कि नहीं? आंख कान नाक नहीं बदलेगा लेकिन रूप बदलेगा कि नहीं? जी सर, बदलेगा। तो बदलता है, यानी रूप उस व्यक्ति के साथ उत्पन्न नहीं हुआ। अगर व्यक्ति के साथ उत्पन्न होता तो रूप बदलता ही नहीं। अब समझ में आ जाएगा। हमेशा गुण की उत्पत्ति बाद में होती है, गुणी की उत्पत्ति पहले होता है, और गुण गुण की उत्पत्ति बाद में होती है। अब समझ में आ गया? ताकि और उदाहरण देकर के समझाऊं। अच्छा ये बताओ कि पहले तंतु 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 समझते हो? तंतु, तंतु माने धागा। हम्म, जिसका कपड़ा बना है, तंतु समझते हो? आज्ञा सर। तो तंतु और तंतु का संयोग एक ही समय होता है कि अलग अलग समय होता है? एक तंतु से दूसरे तंतु को जोड़ा जाता है, ये अलग अलग समय में पहले तंतु की उत्पत्ति होगी या कि तंतु संयोग की उत्पत्ति होगी? हम्म, संयोग तो गुण है। पहले तो तंतु की तंतु संयोग, उत्पत्ति। पहले तंतु बनेगा और उसके बाद तंतु संयोग होगा, उसके बाद पट की उत्पत्ति होगी। अरे तंतु संयोग करके ही तो पट बनाओगे। मिट्टी से डायरेक्ट घड़ा तो बना नहीं सकते हो। मिट्टी को तो पहले पिंडीकृत करना पड़ेगा कि नहीं? मिट्टी में पानी डाल करके उसको पिंड बनाना पड़ेगा कि नहीं? पिंड बनाने के बाद से चाक पे रखोगे। तो पिंडीकृत उसका गुण हुआ कि नहीं? तो पहले तो मिट्टी आया, माने गुण आया, गुणी आया, उसके बाद पिंडीकरण गुण आया। अब समझ में आया? एक बार जो आप लोगों के पास पाठ्यक्रम है ना, उसको एक बार थोड़ा सा पढ़िएगा। हाँ, ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर मैं कल भी बता दूंगा। हाँ, अरे जो प्रश्न पूछी हो वो क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। हाँ, हरिओम। आज्ञा सर, बुझिए ना। हाँ, यानी जो असमवायी कारण उसे कहते हैं, जो कारण के साथ में विद्यमान रहे, कारण में सहायक हो, वो असमवायी कारण है। जैसे
तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। तंतु रूप पट का असमवायी कारण है। इस तरह करके असमवायी कारण बताया। कहा कि उसका तीसरा पार्ट जो निमित्त कारण है, निमित्त कारण हम मुख्य रूप से ईश्वर को ही निमित्त कारण के रूप में मानते हैं। कहा कि जो समवायी कारण भी नहीं है, असमवायी कारण भी नहीं है, वह निमित्त कारण है। कहा कि निमित्त कारण हम किसको मानते हैं, तो ईश्वर को हम निमित्त कारण मानते हैं। कहा कि निमित्त कारण ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर के बिना हमारी उत्पत्ति या किसी भी वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक वस्तु के उत्पत्ति में ईश्वर निमित्त कारण है। ईश्वर के निमित्त के बिना हमारी उत्पत्ति संभव नहीं। कहा कि इसके बाद से जो प्रकरण आता है कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं, और उपमान किसे कहते हैं, और शब्द किसे कहते हैं। यहाँ तक अगर किसी को शंका हो और भी तो वो बता दे, क्योंकि फिर उसके बाद से हम प्रमाण शुरू करेंगे। प्रमाण पे चर्चा करेंगे। शंका है कुछ? अरे किसी को कोई शंका हो तो बताओ। किसी शंका नहीं? सर हम किताब कुछ पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न होंगे तो बताएंगे। अच्छा, तो हम प्रत्यक्ष बताएं। आज्ञा सर। हम्म कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। कहा कि प्रत्यक्ष दूसरा भी लक्षण तुम देख सकते हो। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष। कहा कि इंद्रिय से अर्थ, अर्थ माने विषय, विषय के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम प्रत्यक्ष है। थोड़ी सी हम प्रत्यक्ष शब्द पर भी व्याख्या बता दे रहे हैं आपको, यद्यपि आपको जो पाठ्यक्रम हो उसमें नहीं मिलेगा। कहा कि प्रत्यक्ष शब्द में अव्ययी भाव समास है, प्रति उपसर्ग पूर्वक अक्ष धातु से बना है। अक्षम अक्षम प्रति, एक अक्ष का नाम इंद्रिय है, दूसरे अक्ष का नाम विषय। यानी हमारी इंद्रियां विषय के प्रति, जो इंद्रिय का विषय के साथ संयोग बनता है, उससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष। समझ में आ जाएगा। कहा कि देखो, हमने कल यद्यपि प्रमाण पे चर्चा कर दी थी, इसलिए हम प्रमाण पे ज्यादा चर्चा नहीं की, फिर भी आज बता देता हूं कि हम किसी भी वस्तु को का ज्ञान करते हैं तो उस ज्ञान में हमारे अंदर चार वृत्तियां होती हैं। सबसे पहले हमारे बुद्धि में इंफॉर्मेशन आता है। बुद्धि हमारे अहंकार को प्रेरित करता है, अहंकार मन को प्रेरित करता है, मन जैसे हमको घट देखना है, शब्द सुनना है, शब्द सुनना है तो मन श्रोत्र इंद्रिय को, कर्ण को, कान को बताएगा कि शब्द सुन लो। ये इतना जल्दी होता है कि हमको समझ में नहीं आता। कहा कि उसी तरह हम जब किसी वस्तु को प्रमाणित करने जाते हैं तो चार चीजें होती। कहा कि चार चीजें होना आवश्यक है, नहीं तो प्रमाण नहीं हो। जैसे मान लो कि मुझे 1 केजी आलू खरीदना है, तो 1 केजी आलू खरीदना है तो उसमें चार चीजें होनी चाहिए। कहा कि मैं खरीदने वाला मैं हूं, तो मैं हो गया प्रमाता, प्रमाता, और आलू हो गया प्रमेय,
कहा कि कैसे पता चलेगा कि 4 केजी आलू? कहा कि 4 केजी आलू या 1 केजी आलू जानने के लिए तराजू की आवश्यकता होगी। तराजू के बिना जिस पर हम तौल करके जानेंगे कि ये 4 केजी है कि 5 केजी है कि 1 केजी है, तो वो तराजू हुआ प्रमाण। और इन तीनों से मिलकर के जो उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं प्रमा। प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान। कहा कि प्रमा, प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, ये 4 चीज रहेगा तभी प्रमाण काम करेगा। अगर 4 चीज नहीं होगा तो प्रमाण नहीं होगा। कहा कि अब वहां बताया कि वो प्रमाण 4 प्रकार का है, यथार्थानुभव हमने पहले बता दिया है। कहा कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, दूसरा हमने लक्षण बताया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय से अर्थ का जो संयोग होने के बाद इंद्रिय से विषय का संयोग विषय हुआ घट, यानी चक्षुर इंद्रिय से घट रूप विषय का संयोग होने के बाद जो ज्ञान हुआ कि अयम घट, यह घट है, यह जो ज्ञान हुआ उसका नाम प्रत्यक्ष है। शब्द सुनने के बाद यानी स्त्रोत्र से शब्द का संबंध बनने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, शब्द से स्त्रोत्र का संयोग होने के बाद सन्निकर्ष होने के बाद ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रत्यक्ष है। आगे कहा कि वह 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। कहा कि निर्विकल्पक के बारे में भी जान लो और सविकल्पक के बारे में भी जान लो। निर्विकल्पक भी यहाँ बताया है और सविकल्पक भी बताया है। कहा कि निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पक, जो कोई भी किसी भी व्यक्ति से जब हम प्रथम क्षण पहले मिलते हैं तो उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, ये पता है कि ये कोई व्यक्ति है, लेकिन इसका नाम क्या है, ये कहाँ से आया है, क्या करने के लिए आया है, ये सब ज्ञान नहीं होता। ये निष्प्रकारक ज्ञान। निष्प्रकारक माने नाम जाति कुछ भी पता नहीं है, उसको हम निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं। माने इसकी कोई विशेषता हमको पता नहीं है, वो निष्प्रकारक ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान। और दूसरा होता है सविकल्पक ज्ञान। फिर हम उससे मिले, उससे पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है, क्या करते हैं, क्या काम है यहाँ, ये सब जानकारी उससे प्राप्त हुई, फिर मित्रता हुई, ये जो है वो सब प्रकारक ज्ञान। तो निष्प्रकारकम ज्ञानम, इसका दूसरा लक्षण भी है, नाम जात्यादि रहितम ज्ञानम निर्विकल्पकम, और नाम जात्यादि सहितम ज्ञानम सविकल्पकम। कहा कि नाम जाति से जो रहित ज्ञान है वो निर्विकल्पक ज्ञान है, नाम जाति से जो सहित ज्ञान है वो सविकल्पक ज्ञान है। इसी को दूसरे शब्द में कहोगे तो निष्प्रकारक जो ज्ञान है उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं, सब प्रकारक जो ज्ञान है वो सविकल्पक ज्ञान। कहा कि यह निष्प्रकारक और सब प्रकारक जो ज्ञान है वह बताया कि निष्प्रकारक ज्ञान यानी प्रथम क्षण में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह निष्प्रकारक ज्ञान है, और उसी वस्तु को फिर द्वितीय क्षण में हम जो ज्ञान करते हैं वह सत्प्रकारक ज्ञान है। यानी निष्प्रकारक और सत्प्रकारक 2 प्रकार का विकल्प, यानी निर्विकल्पक और सविकल्पक 2 प्रकार का प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया। कहा कि अब यहाँ बताया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान प्रत्यक्ष, ये लक्षण बनाया। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य, अब यहाँ जो सन्निकर्ष शब्द है उस सन्निकर्ष शब्द को, वह सन्निकर्ष 2 प्रकार का होता है, यानी लौकिक सन्निकर्ष और अलौकिक सन्निकर्ष। लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार का और अलौकिक सन्निकर्ष 3 प्रकार का, क्योंकि आपके तर्क संग्रह में 3 प्रकार के अलौकिक सन्निकर्षों की चर्चा नहीं है। हालांकि यद्यपि हम नाम बता देंगे इसका, लेकिन जो 6 प्रकार का प्रत्यक्ष है, सन्निकर्ष, सन्निकर्ष है,
उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, उसके बाद से फिर शंका समाधान करेंगे। कहा कि देखो, घट के साथ चक्षु का जो सन्निकर्ष होता है वह संयोग सन्निकर्ष। कहा कि घट के साथ चक्षु का, किसी भी वस्तु के साथ हमारे चक्षु का जो संबंध बन रहा है, शब्द के साथ जो श्रोत्र का संबंध बन रहा है, यानी किसी भी इंद्रिय का किसी भी वस्तु के साथ संबंध सन्निकर्ष हो रहा है, उस सन्निकर्ष का नाम संयोग सन्निकर्ष। कहा कि जो घट हमने देखा, उस घट में एक घटत्व नामक धर्म रहता है। तो घटत्व नामक धर्म का हम चक्षु से ज्ञान नहीं कर सकते। घट का ज्ञान चक्षु से कर सकते हैं, लेकिन घट में विद्यमान घटत्व का हम चक्षु से ज्ञान नहीं कर सकते। यानी घट में जो जाति है, घटत्व जाति या घटत्व धर्म, उसका हम चक्षु से ज्ञान नहीं कर सकते। उसका ज्ञान संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होता है। थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, फिर इस पर कल भी चर्चा करूंगा। कहा कि घट में घटत्व का ज्ञान, यानी प्रथम क्षण में घट का ज्ञान संयोग सन्निकर्ष से होगा। घट में विद्यमान घटत्व का ज्ञान संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होगा। अब कहा कि देखो, तीसरा या और भी उदाहरण ले सकते हो। घट का संयोग सन्निकर्ष हुआ, घट में विद्यमान रूप है, रूप का हम संयुक्त समवाय से करेंगे। कहा कि रूप में भी एक जाति विद्यमान है, रूपत्व जाति। कहा कि रूपत्व जाति का ज्ञान हम संयुक्त समवेत समवाय से करेंगे। कहा कि पहले नाम जान लो। 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं, आपको थोड़ा सा कठिन समझ में आ रहा होगा। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष तीसरा है, समवाय सन्निकर्ष चौथा है, समवेत समवाय सन्निकर्ष पांचवा है, और विशिष्ट विशेषण भाव ये छठा। ये 6 प्रकार के सन्निकर्षों पे हमको चर्चा करनी है। कहा कि श्रोत्र में शब्द समवाय सन्निकर्ष से रहता है। उसके बाद शब्द में जो शब्दत्व है, शब्दत्व का प्रत्यक्ष हम समवेत समवाय से करते हैं। कहा कि इस धरा पे यह भूतले घटो नास्ति, इस पृथ्वी पे घट नहीं है, इसका हम विशिष्ट विशेषण भाव सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष करते हैं। फिर भी हम कल भी इस पे चर्चा करेंगे। अगर किसी को अब शंका है तो शंका बता दे, उसका हम समाधान करेंगे। शंका अच्छी? नहीं सर। ये सन्निकर्ष समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। हम्म सन्निकर्ष समझ में आ रहा है? हरिओम। हाँ? सन्निकर्ष समझ में आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ये बताओ। तो कल दूसरा कोई उदाहरण बताऊंगा। हम्म किसी शंका नहीं।
अरे शंका हो तो बताओ तुम लोग, अभी तुम्हारे पास है 10-15 मिनट। आप लोग पढ़ के सर नहीं आते हो। सन्निकर्ष के जो दो भेद है, लौकिक सन्निकर्ष और अलौकिक सन्निकर्ष, वो फिर से उदाहरण से समझा दे। ये जो सन्निकर्ष है, उसमें से हम अलौकिक सन्निकर्ष तो अभी चर्चा भी नहीं किए हैं। लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। पहले तो नाम याद कर लो। पहला नाम है संयोग सन्निकर्ष। दूसरा नाम है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तीसरा नाम है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। चौथा नाम है समवाय सन्निकर्ष। पांचवा नाम है समवेत समवाय सन्निकर्ष। छठा नाम है विशिष्ट विशेषण भाव सन्निकर्ष। नाम याद हो जाएगा है? सर लास्ट विशिष्ट विशिष्ट विशेषण, विशिष्ट विशेषण भाव सन्निकर्ष। विशेष्य विशेषण भाव। हम्म। जी सर। अब देखो, तुम्हारे पास मोबाइल देख रहे हो तुम, ठीक है? मोबाइल देख रहे हो ना? जी तो मोबाइल का चक्षु के साथ संयोग हो रहा है कि नहीं? जी तो मोबाइल का चक्षु के साथ संयोग हो रहा है, तो ये कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयोग सन्निकर्ष। अब समझ में आ जाएगा संयोग सन्निकर्ष। जी सर। माने किसी भी वस्तु का जब हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा चक्षु, घ्राण, रसना, जो भी इंद्रियां हैं, उनके साथ जब संबंध बनता है तो उसको हम कहते हैं संयोग सन्निकर्ष। समझ में आ जाएगा? कहा कि संयोग सन्निकर्ष हुआ। अब इस मोबाइल में कोई ना कोई रूप है। रूप है कि नहीं? या तो ब्लैक कलर का होगा, या तो व्हाइट होगा, या तो लाल होगा, कोई ना कोई कलर है कि नहीं? जी सर। तो कलर का ज्ञान, माने मोबाइल में विद्यमान कलर का ज्ञान हम संयोग सन्निकर्ष से नहीं कर सकते, क्योंकि हम मोबाइल का केवल ज्ञान कर रहे हैं। मोबाइल में विद्यमान रूप का ज्ञान हमको यद्यपि चक्षु से दिखाई दे रहा है, लेकिन चक्षु के पास रूप का संबंध बनाने का की क्षमता नहीं है। चक्षु में रूप के साथ संबंध बनाने का, वो द्रव्य के साथ संबंध बना सकता है। अब समझ में आया? ये मोबाइल क्या है? द्रव्य है। और उस द्रव्य के अंदर क्या विद्यमान है? रूप। तो रूप का प्रत्यक्ष हम किससे करेंगे? तो कहा कि चक्षु का संबंध है मोबाइल नामक द्रव्य से, और मोबाइल नामक द्रव्य में समवाय समवाय संबंध से कौन रहता है? रूप रहता है। अब समझ में आया? तो रूप का प्रत्यक्ष जब भी हमको करना होगा, तो रूप का प्रत्यक्ष हम किस सन्निकर्ष से करेंगे? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अब समझ में आ जाएगा? दूसरा, जी सर। वस्तु का प्रत्यक्ष करेंगे संयोग संबंध से, संयोग सन्निकर्ष से। वस्तु के अंदर रूप का प्रत्यक्ष करेंगे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है? अब रूप में भी जाति विद्यमान है, रूपत्व नामक जाति। रूप में क्या होता है? रूपत्व नामक जाति। तो चक्षु से संबंध बना मोबाइल का। मोबाइल में समवाय संबंध से रहता है रूप। रूप में समवाय संबंध से क्या रहेगा? रूपत्व। तो तीसरा क्या बना लेना है? संयुक्त समवेत समवाय। 2 बार समवाय कर देना है। एक समवाय का समवेत हम कह रहे हैं। अब समझ में आया? देखो, पूरा इसी तरह घटा लेना है कि मोबाइल का संयोग सन्निकर्ष हुआ, मोबाइल में विद्यमान रूप का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हुआ,
मोबाइल में विद्यमान रूपत्व का संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा। इतना समझ में आ गया? है? रूपत्व मतलब धर्म, गुण। हाँ, रूपत्व माने धर्म। जी सर। धर्म का ही दूसरा नाम जाति है। समझ में आया? उसको न्याय के भाषा में क्या कहेंगे? जाति। ठीक है, ये 3 समझ में आ गया। चौथा है समवाय सन्निकर्ष। कहा कि हमारे श्रोत्र में, हमारे जो कान है, कान में किस संबंध से शब्द रहता है? समवाय संबंध से। हमने बताया था शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण वाला। हमने ये भी बताया था कि आकाश का मतलब क्या लेना है? आकाश का मतलब क्या लेना है? आकाश का मतलब वो ऊपर दिखने वाला आकाश नहीं लेना है। आकाश का मतलब हमारे कान के अंदर एक आकाश है जिसके कारण सुनाई दे रहा है। तो शब्द गुणकम आकाशम, समवाय संबंध से शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। तो श्रोत्र का माने इस कर्ण का शब्द के साथ कौन सा सन्निकर्ष हुआ? समवाय सन्निकर्ष। चौथा समझ में आ गया? कहा कि शब्द में भी शब्दत्व रहता है, शब्दत्व के बिना तो शब्द रहेगा नहीं। तो शब्दत्व का जो सन्निकर्ष होगा वो कौन सा सन्निकर्ष होगा? समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा। 5वां हो गया। समझ में आया? 5। सर रूपत्व के बाद समवाय में हम किसको लेंगे? रूपत्व के बाद समवाय में केवल शब्द को लेना है। शब्द। हाँ, शब्द समवाय संबंध से आकाश में रहता है। ठीक है, आकाश माने कान। कान के अंदर जो पर्दा है उसका नाम आकाश है। अब समझ में आया? जी सर। जी सर। और शब्द में क्या रहता है? शब्दत्व रहता है। तो शब्दत्व का हम प्रत्यक्ष किससे करेंगे? शब्दत्व का प्रत्यक्ष समवेत समवाय से करेंगे, 5वें आला से। सर रूप में रूपत्व और शब्द में शब्दत्व, ये तो एक ही तो है ना? वहां का वहां तीन तीन चीजें हो रहा है। देखो, घट। नहीं नहीं, मैंने रूप के रूपत्व धर्म या धर्म नहीं ही नहीं, है। ये बताओ कि रूपत्व जो धर्म है वो रूप में रहेगा ना, शब्द में तो जी। रहेगा नहीं। नहीं। और शब्दत्व धर्म कहाँ रहेगा? शब्द में रहेगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक जैसा दिख जरूर रहा है, रोटी और चावल दोनों एक है? नहीं। दोनों अलग अलग है। लाल और हरा दोनों एक है? दोनों नहीं। तो रंग है, लेकिन दोनों एक है। वो लाल है, एक हरा है। तो उसी तरह शब्द में रहने वाला धर्म शब्दत्व है, और रूप में रहने वाला धर्म या जाति रूपत्व है। वो रूपत्व अलग है। वो किसमें रह रहा है? मोबाइल, मोबाइल रूप और मोबाइल रूपत्व। ठीक है, वो मोबाइल में रह रहा है। और ये जो शब्द है वो किस में रह रहा है? शब्दत्व किस में रह रहा है? शब्द में रह रहा है। अब शब्द मोबाइल में है क्या? नहीं। अरे, हम तुम बोल रहे हैं तब तो शब्द है। जी। लेकिन मोबाइल के पास अपना कोई शब्द है क्या? नहीं। तो उसमें शब्दत्व तो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हाँ, विशेष से विशेषण भाव से लेकर समझ लो। कहा कि जैसे कहा कि इस पृथ्वी पे घट नहीं। ठीक है, इस पृथ्वी पे घट नहीं। अब इसमें पहले पता करो कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो पृथ्वी हुआ विशेष्य,
और विशेषण हुआ घट। ये समझ में आया विशेष विशेषण? अरे पृथ्वी कैसी है? घट वाली है। समझ में आया? पृथ्वी नहीं कैसी सर, है? फिर से समझे। हाँ, फिर से समझे। कहा कि मान लो कि किसी ने कहा कि पृथ्वी पे घट नहीं है, या तुम्हारे घर में जो चौकी है, चौकी समझते हो, सोने वाला जिसपे पलंग, पलंग पे घट नहीं है, ठीक है? तो पलंग क्या हुआ? विशेष हुआ ना। घट वाला कौन है? पलंग है, ठीक है? और विशेषण, विशेषता कौन बता रहा है? घट बता रहा है पलंग का। समझ में आया विशेष विशेषण? जैसे मान लो तुम सुंदर हो, ठीक है? तो तुम सुंदर है, तो सुंदरता क्या है? विशेषण है कि नहीं? विशेष विशेषण समझ में आया? ऐसा हाँ, सर हम जो फोन के उदाहरण ले रहे थे उसमें विशेष विशेषण कौन होगा? क्या क्या? फोन का उदाहरण जो ले रहे थे उसमें विशेष विशेषण। फोन तुमने जी कहाँ रखा है? हाथ में। जी हाथ में रखा है, जी ठीक है? तो हाथ तुम्हारा मोबाइल वाला है कि नहीं? हाथ तुम्हारा मोबाइल वाला है, ये कहेंगे ना कि मोबाइल वाला हाथ है। तो मोबाइल हो गया विशेषण और हाथ हो गया विशेषण। अब समझ में आया? जो आधार है वो हाँ, वो विशेष विशेष होगा। वो विशेष है। अब समझ में आ गया? जी सर। तो यह भूतले घटो नास्ति, माने इस पृथ्वी पर घट नहीं है। तो विशेष और विशेषण दोनों का अभाव है कि नहीं? विशेष भी नहीं है और विशेषण भी नहीं है, दोनों का अभाव हुआ कि नहीं? जी तो इसमें कौन सा सन्निकर्ष करेंगे, कैसे प्रत्यक्ष करेंगे इसका? विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। फिर भी तुम आज एक बार इन चीजों को देख लो, और देखने के बाद फिर कभी इस पर शंका करना, ठीक है? और इसको क्लियर बताऊंगा फिर। आज अपने दिमाग में बैठा लो, हाँ? नहीं समझ में आता है तो फिर कल भी बता दूंगा, ठीक है ना? जी हरिओम। सर। हाँ, आप लोग अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिए, और अ, जो आप लोगों से परिचित हो उनको भी बताइए कि जुड़ना चाहिए, और जुड़िए। आप लोगों ने सुना इतना देर, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, और आज की कक्षा का यही अवसान करता हूँ, विराम करता हूँ, और सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना देर सुना, और जो कुछ भी आज आप लोगों ने पढ़ा उसके विषय में कल आप जितनी भी शंकाएं हो सके उसको लेकर के आइए। हम लोग उसको चर्चा करेंगे और उसका समाधान करेंगे, ठीक है? रखें इतनी। जी सर, प्रणाम। हाँ, नमस्कार। प्रणाम। हाँ, नमस्कार।